हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक सर्वे की सीरीज में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है हेल्थ एंड मेडिकल, स्वास्थ्य एवं शिक्षा। इससे पहले हम चैप्टर 7 तक कर चुके हैं और ये चैप्टर नंबर 8 है आपका, शिक्षा और स्वास्थ्य। बेसिकली इसमें जो भी योजना है, थोड़ा चैप्टर बड़ा है तो हम इसके 2 पार्ट कर लेंगे, या पॉसिबल होगा तो एक पार्ट में ही समराइज करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आपका पहले शिक्षा पोर्शन से स्टार्टेड होगा, ठीक है। तो जैसे कि आपको सबको पता है, एजुकेशन आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसका आर्टिकल 21A है, जो कि 86 आपके जो अमेंडमेंट है उससे किया गया था। आपका जो राइट टू एजुकेशन है वो 2009 में सभी राज्यों में 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था, ठीक है। बेसिकली उसके अंदर जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें 25% सीटें रिजर्व होती हैं और उनके लिए होती है जिनकी एनुअल जो इनकम है वो 2.5 लाख से कम है, ठीक है। बाकी आपका जो आरटी है वो ये एक्ट है जो आपकी आरटी एक्ट की जो धारा है 12C के अनुसार इसको बनाया गया है। तो ये थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन था आपका एजुकेशन के लिए। बाकी कौन कौन सी योजनाएं राजस्थान में भी चल रही हैं इससे रिलेटेड, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो आपकी पहली है निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना। अब बेसिकली इसका संचालन जो करता है आपका राज्य पुस्तक मंडल जयपुर करता है। इसमें क्लास 1 to 8 तक आपके जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें किताबें बांटी जाती हैं जो फ्री होती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी 9 से 12th की जो बच्चे हैं उसमें स्पेसिफिक आपके जो SC ST और जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं उनके लिए ही बुक्स दी जाती हैं, ठीक है। तो ये आपका निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना थी। नेक्स्ट है आपकी विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना। ये बेसिकली आपका जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनकी क्लास 1 to 8 तक, बाकी कस्तूरबा मॉडल स्कूल हैं, कस्तूरबा मॉडल स्कूल और मेवात बालिका स्कूल, इन सभी स्कूल्स के जो स्टूडेंट्स हैं, क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये योजना है। और पिछला जो बजट था उसमें 2022-23 का, उसमें इस योजना को आपका चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना है उसी में शामिल कर दिया गया था, ठीक है। तो ये उसी में ही अब इंक्लूड कर दी गई ये योजना, ठीक है। नेक्स्ट आपकी है स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम, जो कि बेसिकली आपका यूनिसेफ की हेल्प से हम चला रहे हैं। और ये है क्या, तो बेसिकली जो किशोरी लड़कियां हैं यानी कि जिनकी एज 10 से 19 साल के बीच में है, उनको एनीमिया से के प्रति जागरूकता फैलाने का कार्य करता है ये कार्यक्रम। और इसका जो क्षेत्र है वो गैर सरकारी और सरकारी दोनों स्वास्थ्य परीक्षण के लिए इसका क्षेत्र है। तो सभी क्षेत्रों में ये जागरूकता के लिए कार्य करता है। बेसिकली जो आपकी टीनेज जो गर्ल्स हैं उनमें एनीमिया और आदि से संबंधित जानकारी जागरूकता फैलाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी बाल वाटिका। बाल वाटिका क्या है कि जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा यानी आंगनबाड़ी से पहले की है उसमें 4 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं वो 1 साल पढ़ने के लिए जाते हैं, बस पढ़ना तो क्या मतलब खेलना कूदना जो भी हो गया उस हिसाब से। और ये वाला जो प्रावधान है वो जो भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है आपकी 2020 उसमें इसका प्रावधान था, ठीक है। तो ये आपकी बाल वाटिका है। नेक्स्ट है आपकी विधवा परित्यक्ता महिलाओं हेतु मुख्यमंत्री संबल योजना। तो इसमें होता क्या है संबल योजना में, बेसिकली जो 2 साल का डिप्लोमा होता है डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन वाला, वो कराया जाता है जिसमें आपके 9,000 रिफंड मिल जाते हैं वापस। तो ये आपकी विधवा परित्यक्ता महिला हेतु मुख्यमंत्री संबल योजना हो गई। नेक्स्ट है आपका भामाशाह सम्मान समारोह। बेसिकली ये आपका 1 जनवरी 1995 से चल रहा है। और बेसिकली जो स्कूल या जो सरकारी स्कूल होते हैं वहाँ पे भवन जहाँ पे दानदाता जो भी होते हैं उनको प्रेरित करने के लिए उनको सम्मान दिया जाता है कि ठीक है। तो ये आपका भामाशाह सम्मान समारोह हो गया। नेक्स्ट है आपका ज्ञान संकल्प पोर्टल, जिसका बेसिकली उद्देश्य ये है जो भामाशाह लोग हैं जिन्होंने स्कूल या कोई भी क्षेत्र में दान दिया है, उनकी राशि है वो आपकी जो CSR है, कोऑपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल करने का ये पोर्टल है। और वही भामाशाह लोग जिन्होंने आपके गवर्नमेंट स्कूल है कोई भी जो सरकारी भवन वगैरह जो पब्लिक से रिलेटेड है उसका बुनियादी ढांचा मजबूत करने के लिए भी वित्तीय हेल्प करी है, तो उसका CSR में शामिल करने के लिए ये पोर्टल है आपका ज्ञान संकल्प पोर्टल, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी योजना है समग्र शिक्षा अभियान, जो भी ये आपका राजस्थान स्कूली शिक्षा परिषद द्वारा चलाई जा रही है।
और वही सेंट्रल स्टेट का रेशो इसमें आपका वही 60-40 का है। और इसका जो सेकंड फेज है 2.0 वो आपका अभी स्टार्ट है 4 अगस्त 2021 से, और समग्र शिक्षा में वो आपका राजस्थान एजुकेशन है, RMS SS है, ये सभी शामिल इंक्लूड है। ठीक है, तो ये आपका समग्र शिक्षा अभियान हुआ था। नेक्स्ट आपका नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो कि NCERT द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हुआ आपका CM निःशुल्क यूनिफॉर्म फैब्रिक वितरण योजना। बेसिकली इसमें होता ही है कि आपकी कक्षा 1 से 8 तक जो गवर्नमेंट स्कूल है उनके बच्चों को 2 जोड़ी कपड़े दिए जाते हैं। उसके लिए आपका सेंट्रल स्टेट का जो रेशो है पैसे का वो 60-40 का ही है, और बेसिकली इसमें 200 रुपये एक्स्ट्रा और दिए जाते हैं सिलाई के लिए। ठीक है, तो ये आपका यूनिफॉर्म फैब्रिक वितरण योजना हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आपकी जो है वो टाइप्स ऑफ स्कूल, यानी कौन कौन से टाइप हैं स्कूल्स के राजस्थान में वो हम देखने वाले हैं। तो सारे जितने भी 8-10 टाइप हैं वो सब हम एक साथ देख लेंगे। तो फर्स्ट है आपका कस्तूरबा गांधी बालिका स्कूल जो हमने पहले भी देखा था, जहाँ पे हमारे यहाँ ये वाला जहाँ पे ये विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना करी थी। तो पहला पढ़ते हैं हम कस्तूरबा गांधी बालिका स्कूल। ठीक है, तो ये जो स्टार्टेड है वो 2004-05 से है, और बेसिकली इसमें जो 6 से 12वीं तक होती है, और बेसिकली हॉस्टल होता है इस स्कूल में। तो ये आवासीय स्कूल हुआ, और जो शारदीय बालिका छात्रावास होता था वो इसी में ही विलय कर दिया गया है। ठीक है, तो ये अपडेट हुआ गया इसमें। नेक्स्ट है आपका मेवात आपका जो एरिया है बेसिकली वो भरतपुर और अलवर का जो क्षेत्र होता है उसको मेवात बोलते हैं वहाँ पे। तो मेवात बालिका आवासीय स्कूल है, ये क्या है, तो इसकी जो स्टार्टिंग है बालिका स्कूल की वो 2015 से ही है, और बेसिकली स्कूल 6 से 8 तक होते हैं। और अभी हाल फिलहाल में जो अलवर है वहाँ पे ऐसे 10 स्कूल संचालित हो रखे हैं, और बेसिकली जो मेवात क्षेत्र है उसी में ही अंतर्गत का अभी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो ठीक है, ये आपकी मेवात बालिका आवासीय स्कूल हो गया। नेक्स्ट है आपका स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट स्कूल। ठीक है, तो इसकी जो शुरुआत है वो 2016 से है, 6 से 12 तक है, लेकिन इसमें जो पैटर्न है वो CBSE वालों का है। ठीक है, CBSE है, और बेसिकली इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हैं, और 55% सीटें हैं वो बेसिकली इसमें गर्ल्स के लिए रिजर्व हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल। तो बेसिकली पता है कि इंग्लिश मीडियम ही है, तो और बेसिकली ये इंग्लिश मीडियम होते हुए RBSE पैटर्न पे है, और 2019-20 से स्टार्टेड है ये, और इसमें वही पूरा 1 से 12वीं तक कक्षाएं हैं, और जो भी जहाँ पे 5K प्लस यानी 5000 से अधिक आबादी है वहाँ पे ये स्कूल खोले जाएंगे, और अभी हाल फिलहाल में 2000 स्कूल खोलने की घोषणा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है आदर्श स्कूल योजना। जितने भी आदर्श स्कूल हैं वो या एक साथ देख लेंगे हम लोग। तो आदर्श स्कूल योजना क्या है, इसकी शुरुआत वही 2015 से की गई है। प्रत्येक ग्राम पंचायत और शहर निकाय है उस पर ये है ओपन करने की मतलब प्रावधान है, जिसमें आपके एक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आदर्श वेद विद्यालय। तो ये बेसिकली संभाग स्तर पे है। वन लाइनर प्रश्न बनता है कि आदर्श वेद विद्यालय किस स्तर पे है, पंचायत स्तर पर, जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर। तो ये संभाग स्तर पर है, और रहवासा सीकर में वेद विद्यालय, आदर्श वेद विद्यालय, उसी की तर्ज पर ही बाकी के आदर्श वेद विद्यालय खोले जाएंगे। ठीक है, तो ये क्लियर है आपका। नेक्स्ट है आपका महिला शिक्षण विभाग। महिला शिक्षण विभाग अभी हाल फिलहाल में झालावाड़ में है एक, और उसी की तर्ज पर हम और बनाने वाले हैं। तो बेसिकली इसमें जो एज होने वाली है गर्ल्स की वो 15 से 30 के बीच होने वाली है। बेसिकली ये कोई भी विधवा या तलाकशुदा आदिवासी महिला है उनके लिए ये व्यवस्था की गई है। ठीक है, और इसमें 10वीं तक आपके विद्यालय है जो कि हॉस्टल है और प्लस स्कूल है इन दोनों में, यानी हॉस्टलीय आवास मिलता है। ठीक है, तो ये आपका महिला शिक्षण विहार हो गया, और अभी हाल फिलहाल में इस वाले बजट में लैब स्कूल की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है आपका PM श्री स्कूल योजना, जिसका अनुमोदन आपके 7 सितंबर 2022 में करेगा है। डेट्स की मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इतनी लोड ना लें, जब लास्ट हम चैप्टर सारे कर लेंगे उसके बाद एक समराइज वीडियो बना लेंगे जिसमें इंपॉर्टेंट डेट होंगे सारे, वो एक साथ लिखने के साथ साथ सब याद हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी एक बार देख लें। बाकी यह राज्य के प्रत्येक ब्लॉक और जो शहरी निकाय है वहाँ पे ऐसे 2 स्कूल, ठीक है, का चयन किया जाएगा इसके अंतर्गत, जो कि प्राथमिक और उच्च माध्यमिक होगी। ठीक है, और ऑनलाइन पोर्टल से चयन होगा इन स्कूलों का। ठीक है, तो ये आपका
PM श्री स्कूल योजना हो गई। नेक्स्ट है आपकी सैनिक स्कूल, जिसका बेसिकली 6 से 12वीं तक होती है, CBSE पैटर्न पर होती है। और राजस्थान में पहली सैनिक स्कूल आपकी छत्तीसगढ़ की है। दूसरा है आपका दौरासर जो कि झुंझुनू में है। और तीसरी सैनिक स्कूल है वो हल्दीना अलवर की, ठीक है। तो ये आपको सैनिक स्कूल हो गया। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, हम बालिका शिक्षा के बारे में राजस्थान में क्या क्या चल रहा है तो वो एक बार देख लेते हैं। बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट है कि बालिका शिक्षा फाउंडेशन ये क्या चीज़ है। तो इसकी डेट इम्पोर्टेंट है कि कब से स्थापना हुई है इसकी, तो 30 मार्च 1995 को, ठीक है। ये थोड़े इंपॉर्टेंट डेट है कि बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना कब हुई है। इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय वो जयपुर में है। और इसके अध्यक्ष होते हैं आपके मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष आपके शिक्षा मंत्री होते हैं, ठीक है। और बेसिकली इसमें जो उच्च तकनीकी शिक्षा है तो आर्थिक सहायता प्रदान करवाई जाती है। तो ये आपका हो गया बालिका शिक्षा फाउंडेशन। इसकी स्थापना की डेट इम्पोर्टेंट है और इसका अध्यक्ष कौन होता है ये इम्पोर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मीरा मंच और गार्गी मंच। मीरा मंच जो है आपका वो बेसिकली 6 से 8 तक की जो गर्ल्स हैं उनके लिए होता है। और गार्गी मंच 9 से 12वीं तक की लड़कियों के लिए जागरूकता के लिए होता है, ठीक है। उनमें जागरूकता फैलाई जाए इस विषय पर, इस विषय के लिए गार्गी मंच और आपके मीरा मंच है। इसमें क्लास मेंशन है कि मीरा मंच कौन से क्लास तक के बच्चों के लिए है और गार्गी किस क्लास तक के बच्चों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अध्यापिका मंच। बेसिकली आपका जो आपके जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं और जो आपकी टीचर है उनके बीच मित्रवत व्यवहार हो सके, इसके लिए अध्यापिका मंच की स्थापना की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका शैक्षणिक किशोर मेला, शैक्षणिक किशोरी मेला, ठीक है। बेसिकली इसमें जो आपका विज्ञान है और गणित है जैसे विषयों पर थोड़ा ध्यान देने के लिए ये मेला आयोजित किया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को ही मेला आयोजित किया जाता है। साथ में आपका जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है वो आपका 24 जनवरी है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस तो है आपको 11 अक्टूबर और राष्ट्रीय बालिका दिवस है आपका 24 जनवरी। इससे पहले बायोफील्ड डे आया था 10 अगस्त को। और मेरा मेरा गांव मेरा गौरव 14 नवंबर को, ठीक है। तो ऐसे और आपके दिन आने वाले हैं जो वन लाइनर पूछे जाएंगे आपसे, तो ये थोड़ा ध्यान रखें। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब है, 12 अक्टूबर को, सॉरी 11 अक्टूबर को। और राष्ट्रीय बालिका दिवस कब है तो 24 जनवरी को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण, उसका नाम है आपका सक्षम, ठीक है। उसके बाद है जेंडर ऑडिटिंग के लिए जो 5 आकांक्षी जिले हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है बारा, दूसरा है सिरोही, नेक्स्ट है धौलपुर, फिर करौली और जैसलमेर, ठीक है। अब ये प्रश्न के आप कोई भी ट्रिक वगैरह बना सकते हैं जो आपको सुटेबल लगे। बाकी 5 आकांक्षी जिले आपको सीधे सीधे पूछे जाते हैं कौन कौन से हैं, एक ऑप्शन ऐसा दिया जाए तो नहीं होगा। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये आपका। जेंडर ऑडिटिंग के लिए जो 5 आकांक्षी जिले हैं वो कौन कौन से हैं, तो फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, बारा, सिरोही, धौलपुर, करौली और जैसलमेर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑनलाइन सेफ्टी एंड डिजिटल लर्निंग के लिए बेसिकली आपके राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद और यूनिसेफ के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसमें आपका साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रोग्राम है, जिसमें 500 रुपये पर स्कूल दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑनलाइन सेफ्टी डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम हो गया। नेक्स्ट है आपड़ी लाडो। तो बेसिकली आपका जो अभियान है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, उसको बढ़ाने के लिए राजस्थान के संदर्भ में ये कार्यक्रम है। और जो राजस्थान के जितने सभी स्कूल हैं, आपकी कितने स्कूल हैं वो हैं 68,026। उनमें नामांकन बढ़ाने के लिए रैली निकाली गई बेसिकली। तो वो आपके आपने लाडो कार्यक्रम के तहत निकाली गई थी। तो ये बेसिकली आपके बालिका शिक्षा से रिलेटेड जो भी राजस्थान में योजना है वो आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है आपकी स्कॉलरशिप एंड छात्रवृत्ति। तो राजस्थान में कौन कौन सी छात्रवृत्ति मिलती हैं वो हम एक साथ देखने वाले हैं यहाँ पर। आपकी फर्स्ट है इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार, बेसिकली ये 2019-20 से स्टार्टेड है। और ओबीसी, SC ST MBC WS दिव्यांग BPL जो भी अल्पसंख्यक सभी के लिए है। और इसमें होता यह है कि जो जिले में फर्स्ट आते हैं लोग बच्चे जाते हैं 8th में 10th में और 12th में, उनके लिए 8th वाले बच्चों के लिए 40,000 रुपये, तो 10th वालों के लिए 75,000 रुपये। और 12वीं में जो फर्स्ट आते हैं जिले में उनके लिए 1 लाख रुपये प्लस स्कूटी, ठीक है। तो ये इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना है, ठीक है। और जो कि 19 नवंबर को दिया जाता है। बेसिकली 19 नवंबर को इंदिरा गांधी जी का बर्थडे है तो उस दिन ये दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, बेसिकली ये गर्ल्स के लिए है जिसमें स्कूटी दी जाती है।
ये उच्च शिक्षा विभाग द्वारा क्रियान्वित होती है और बेसिकली आपकी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक छात्राओं को भी दी जाती है, जिनकी एनुअल इनकम परिवार की 2.5 लाख से कम हो। अब बेसिकली इसमें क्राइटेरिया फिक्स है कि 12th में अगर आप आरबीएससी से पढ़े हैं तो आपके मिनिमम 65% होने चाहिए, और अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आपको 75% आपके होने चाहिए कम से कम। अगर आप 10th में हैं तो अगर आप एसटी गर्ल्स से संबंध रखते हैं तो आपको 65% मार्क्स लाना कंपलसरी है, और सीबीएसई पैटर्न से हैं आप तो आपको 75% लेना कंपलसरी है। लास्ट जो बजट था 2023-24 वाला, उसमें पहले इस योजना में 20,000 स्कूटियों का प्रावधान था, लेकिन लास्ट वाला जो बजट था उसमें बढ़ाकर संख्या बढ़ाकर 30,000 स्कूटी वितरण का घोषणा की गई थी। ठीक है, और इसमें आप इस आपकी जो इलेक्ट्रिक स्कूटी है उसका विकल्प भी रहता है। ठीक है, तो ये आपकी काली भाई बील मेधावी छात्र स्कूटी घोषणा हो गई। इसी की तर्ज पर सेम है आपका देवनारायण छात्र स्कूटी योजना, ये भी उच्च शिक्षा विभाग द्वारा चलाई जाती है। और बेसिकली जो एमपीसी हैं, जिसमें बंजारा, गढ़िया, लोहार, रायका, रेवाड़ी, देवासी, गुर्जर आदि आते हैं, तो ये योजना स्पेसिफिक उन लोगों के लिए है। अगर आप आरबीएससी पैटर्न से हैं या सीबीएसई पैटर्न से हैं तो 12th क्लास में मिनिमम आपको 50% चाहिए होगा। ठीक है, यहाँ पे जो 12th क्लास में है और सीबीएसई पैटर्न से आरबीएससी पैटर्न से है तो 65 और 75% होना चाहिए, लेकिन यहाँ मिनिमम आपका 50% ही है। ठीक है, तो अगर आप इस योजना के तहत ही अगर आप यूजी करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, तो आपको 10,000 रुपये पर एनुअल मिलेंगे, और अगर पीजी करते हैं तो 20,000 रुपये पर एनुअल मिलेंगे। ठीक है, आय का वही आपका है कि 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, और सेम जैसे काली बाई में स्कूटी की संख्या बढ़ाई थी, उसमें सेम इसमें बढ़ाएगी, तो 30,000 स्कूटी इसमें कर दी गई थी लास्ट बजट में, और ई स्कूटी का विकल्प यहाँ भी आपको मिलता है। नेक्स्ट है आपकी आपकी बेटी योजना, जो कि 2004-5 से चल रही है। बेसिकली ये बीपीएल परिवार के जो बच्चे हैं उनके लिए योजना है, इसमें किसी पेरेंट्स में से, माता पिता में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद ये योजना का लाभ मिलता है आपके जो भी। तो बेसिकली जो आपका गवर्नमेंट स्कूल में है उसमें बालिका पढ़नी होनी चाहिए, और अगर बालिका अगर 1st से 8th तक क्लास के बीच में तो उसे 2100 रुपये पर एनुअल मिलते हैं। अगर 9th से 12th के बीच में है तो उसको 2,500 रुपये पर एनुअल मिलते हैं। तो ये आपकी आपकी बेटी योजना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी सीएम हमारी बेटी योजना, और बेसिकली ये आपकी 2015 से स्टार्टेड है। इसमें बेसिकली जो बीपीएल या अनाथ बच्चियां हैं और वो ज़िले में 1st या 2nd आती हैं और जिनके मिनिमम 75% मार्क्स हैं, तो उनको प्रशिक्षण के लिए 1.15 लाख रुपये मिलते हैं। पीजी के लिए 2.25 लाख मिलता है। ठीक है, तो ये आपकी सीएम हमारी बेटी योजना हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गार्गी पुरस्कार, आप सबको नाम सुना होगा, जो कि 1998 से दिया जा रहा है, और जिसके अगर बच्चियों के 10th क्लास में 75% से ज़्यादा होते हैं, वो कैटेगरी कोई भी हो, किसी भी कैटेगरी संबंध रखती हो, उनको ये पुरस्कार मिलेगा। बेसिकली इसमें जो आपका 10th के बाद 6,000 रुपये मिलते हैं, जिसमें 11वीं के 3,000 और 12वीं के 3,000 दिए जाते हैं, और बेसिकली जो आपका गार्गी पुरस्कार है वो बसंत पंचमी के दिन दिया जाता है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखें। नेक्स्ट है आपका इंस्पायर अवार्ड, जो कि भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, और इसमें प्रत्येक छात्र को 2,000 रुपये देने का प्रावधान होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। संपूर्ण शिक्षण शुल्क इसमें जो है वो आपका स्टेट गवर्नमेंट ही देता है, और इसमें 200 छात्र पर ईयर चयन किया जाता है। जो लास्ट वाला बजट था उसमें 200 से बढ़ाकर 500 छात्र कर दिए गए थे, और जिनको विश्व के टॉप 150 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, महाविद्यालय, उनमें पढ़ने का मौका मिलता है इस योजना के तहत। तो ये आपका राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना हो गई। आपका नेक्स्ट है एकलव्य और वीरा पुरस्कार। बेसिकली आपका जो राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल है उसके द्वारा ये दिया जाता है, और हम 2014 से ये दे रहे हैं। नेक्स्ट, अब अगर आपका 10th में या 12th में आप राज्य स्तर पर फर्स्ट आए हैं, ठीक है, जो 10th में जो लड़का या लड़की फर्स्ट स्थान पे आए, 12th में लड़का जो लड़की फर्स्ट स्थान पे आए, टोटल 4 बच्चे हो गए हैं। 12th का जो लड़का टॉपर है और जो लड़की टॉपर है 2 वो, और 10th के जो लड़का लड़की 2 टॉपर वो हैं, तो 4 लोग हैं, और बेसिकली उनको 21,000 रुपये दिए जाते हैं,
सेम स्टेट लेवल के तर्ज पर ही अगर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऐसे बच्चे हैं तो उनको 11,000 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका एकलव्य और मीरा पुरस्कार हो गया। नेक्स्ट है आपका CM उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना। बेसिकली अगर ये 12th क्लास में प्रथम जो 1 लाख छात्र हैं उनको ये दिया जाता है, जिसमें अगर आप जनरल कैटेगरी संबंध रखते हैं तो आपको 500 रुपये पर मंथ मिलते हैं, विकलांग कैटेगरी से आप संबंध रखते हैं तो 1,000 रुपये पर मंथ मिलते हैं, और अल्पसंख्यक कैटेगरी से आप संबंध रखते हैं तो आपको वही 1,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। तो ये आपकी CM उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना हो गई। नेक्स्ट है आपकी बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना, जो कि 24 अगस्त 2022 से चल रही है आपकी। बेसिकली इसमें जो VMO है कोटा ओपन, और आपका जो IGNOU है, बेसिकली ये डिस्टेंस लर्निंग के संस्थान है जो भी, उससे अगर आप UG PG या कोई डिप्लोमा करते हैं तो आपकी जो ट्यूशन फीस है उसका पुनर्भरण गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। तो ये आपकी बेसिकली ये लड़कियों के लिए, तो बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना आपकी ये थी। नेक्स्ट है शिक्षा मूल्यांकन के लिए हमारे पास कौन कौन सी योजना है, जो इसमें पहले हम पढ़ेंगे एकीकृत शाला दर्पण। बेसिकली आपका जो स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा राजस्थान द्वारा जो लाइव डेटाबेस तैयार करने के लिए ये पोर्टल है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शाला सिद्धि, जो कि एक राष्ट्रीय योजना है और स्कूल मूल्यांकन हेतु है ये। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शिक्षण प्रशिक्षण प्रोग्राम, जो बेसिकली पहली से लेकर 5वीं तक के जो टीचर्स हैं उनको 6 दिन का प्रशिक्षण देने का ये प्रोग्राम है, शिक्षण प्रशिक्षण प्रोग्राम। नेक्स्ट है आपकी स्टार्स योजना, थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ये 2020-21 से चल रही है, और सेंट्रल स्टेट का रेशियो इसमें 60-40 का ही है, और वित्त पोषित ये बाई वर्ल्ड बैंक के द्वारा है। और ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी स्टार्स योजना है वो कौन कौन से स्टेट में चल रही है, तो वो 6 स्टेट हैं आपके, और 6 कौन कौन से हैं, जिसमें आपका राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, केरला है और मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो आपके 6 स्टेट हैं, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरला, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट है आपका राज्य मॉडल संदर्भ कक्ष, जो बेसिकली आपका इसमें समग्र शिक्षा के लिए ये जयपुर और उदयपुर में बनाए गए हैं, और इसमें बेसिकली शैक्षिक और चिकित्सा सेवाओं के संदर्भ में जो भी है प्रावधान है। तो ये आपका राज्य मॉडल संदर्भ कक्ष था। ठीक है, और अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं सूचना और प्रौद्योगिकी। ये लास्ट स्लाइड करने वाले हैं हम लोग, उसके बाद चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो हम पढ़ लेते हैं पहले आपका सूचना प्रौद्योगिकी। तो फर्स्ट हम इसमें पढ़ते हैं क्लिक योजना। बेसिकली क्लिक योजना जो 6 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर प्रशिक्षण देने के लिए यह योजना है। नेक्स्ट है आपका दीक्षा राइज पोर्टल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और आपका भारत सरकार द्वारा संयुक्त एक पोर्टल है, जिसमें बेसिकली आपकी ई सामग्री प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नो बैग डे, जो कि आपका हर शनिवार होता है गवर्नमेंट स्कूल या जो राज्य के शिक्षण संस्थान है उनमें। नेक्स्ट है आपका मिशन स्टार्ट बेसिकली जो 9 से 12th के जो बच्चे हैं उनके लिए डिजिटल कंटेंट उपलब्ध करवाने के लिए ये पोर्टल है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राजीव गांधी करियर पोर्टल, जो कि 6 फरवरी 2019 से लागू है। बेसिकली हम इसमें यूनिसेफ का सहयोग ले रहे हैं, और इसका जो सेंटर है राजीव गांधी करियर पोर्टल का वो जयपुर में। नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट स्माइल, जो 13 अप्रैल 2020 से लागू है। बेसिकली ई लर्निंग को बढ़ावा देने हेतु ये पोर्टल का लॉन्च किया गया। तो ये आप शिक्षा से रिलेटेड जो आपका सूचना प्रौद्योगिकी था, शिक्षा प्रौद्योगिकी, वो हम देख चुके हैं। और ठीक है, नेक्स्ट अभी 6 से 5 स्लाइड और रही हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, हाफ पार्ट इसका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कोई किसी डाटा इफेक्ट में आपको लग रहा है करेक्शन की आवश्यकता है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला पार्ट है चैप्टर नंबर 8 का। सेकंड पार्ट में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू, ओके।